हेलो एवरीवन। सो आज हम वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर्स क्या है सबको पता है। जैसे कि वेक्टर्स क्या है, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमको यहाँ पे आता है मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब है साइज। ओके, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, जो भी हो, मैग्नीट्यूड का मतलब है साइज। और डायरेक्शन, ये रही डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है सबको पता है, आइदर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, जो भी हो। ओके, सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सबको डायरेक्शन बोलते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका साइज हो और वो डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में जा रहा हो, जैसे कि ये अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैग्नीट्यूड रहा, मैग्नीट्यूड को हम साइज बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड को हम साइज बोलते हैं। और अगर कुछ भी ट्रैवल कर रहा है किसी डायरेक्शन में, तो हम टोटल उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अभी एडिंग टू वेक्टर्स, हम दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं? जैसे कि ये रहा ए वेक्टर। ओके, क्योंकि ये वेक्टर्स का जो साइन है, हम एरो मार्क इसीलिए दे रहे हैं कि ये इसका डायरेक्शन बता रहा है। तो ए और बी वेक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा उसको हम ए प्लस बी और बी प्लस ए के द्वारा बोल दिखाते हैं। नाउ जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमने लिया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, तो मान लो कि ए वेक्टर हमारा ये है और बी वेक्टर हमारा यह है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से आएगा जैसे कि हमने ये बनाया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सी। ठीक है, तो ए वेक्टर का क्या है? जैसे कि ये वेक्टर कंपोनेंट है 3 और ये भी वेक्टर कंपोनेंट है 5। तो ये जो 3 वेक्टर कंपोनेंट है, जैसे कि हम ए बोलते हैं ये, ठीक है, ये 3 है और ये 5 है। तो इस ये कौन सी एक्सिस में है? ये एक्स एक्सिस में है। ठीक, और ये वाई एक्सिस में है। ठीक, ओके, तो हम इसको एक्स वेक्टर कंपोनेंट, वाई वेक्टर कंपोनेंट बोलते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? मान लो कि a इक्वल्स टू 3 और 5 है, यानी 3 एक्स एक्सिस 5 वाई एक्सिस, और b इक्वल्स टू यहाँ पे दिया गया है 11 और 2। तो हम 11 और 2, ठीक, तो इसको हम ऐड करेंगे जैसे कि a प्लस बी इक्वल्स टू 3,5 प्लस 11,2। तो एक्स एक्सिस जो है वो ऐड होएगा और वाई एक्सिस ऐड होंगे। ठीक है, तो 5 प्लस 2, तो इसका मतलब 14 7, ये किसका है? सी का है। तो हमें सी का मिला कितना? 14 और 7। ठीक है, ये रहा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी 3,5। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे अभी। देखिए, व्हेन वी ब्रेक अप ए वेक्टर लाइक द एग्जाम्पल गिवन, इट इज़ कॉल्ड कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। हम जैसे इसको, इसका मतलब है कि एक वेक्टर कंपोनेंट को, यानी ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है और ये वेक्टर है ए, हम इसको ब्रेक किए किस तरह? इस तरह। ठीक, हम ये जो वेक्टर है हम इसको ब्रेक किए इस तरह, इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर कंपोनेंट बोला जाता है। ठीक, और हम इस बारे में बात करेंगे कि ये वेक्टर जो है यानी क्यों है। अब हम बात करेंगे कि वेक्टर क्या है। दरअसल वेक्टर क्या है? मान लीजिए कि एक एरोप्लेन है। ठीक, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? जैसे कि इसका प्रोपेलर है। ठीक, प्रोपेलर इस डायरेक्शन में दिखा रहा है और हमको विंड इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसको ड्रॉ करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटीज में, तो ये रहा प्रोपेलर। ठीक, ये रहा क्या है? एरो, ये रहा
विंड, ठीक। और जो ये जो रहा ये क्या है, एरोप्लेन का डायरेक्शन, ठीक, समझे। यानी हमारा अगर प्रोपेलर इस तरह जाता है और विंड अगर इस तरह ब्लो होता है तो हमारा एरोप्लेन इधर से जाएगा, ठीक है। हैं? तो इसको कैसे बोला जाता है, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर्स है वो कहाँ से आया है, जैसे कि मान लीजिए कोई बर्ड्स है, ठीक, मान लीजिए कोई बर्ड है, तो बर्ड्स अगर थोड़ा सा भी आसमान में अगर वो घूमते हैं तो वो थोड़ा सा बेंड होते हैं, जैसे कि एरोप्लेन भी हमारा बेंड ही होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो विंड और प्रोपेलर के बीच में जो रिजल्टेंट रहता है उसी की वजह से, ठीक है। वो क्या है, बर्ड जो होते हैं वो दे स्ट्रगल अगेंस्ट स्ट्रांग विंड विच सीम्स टू फ्लाई साइडवाइज, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं विंड के वजह से, इसीलिए वो थोड़ा सा झुके हुए रहते हैं। नाउ हम जाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स क्या है, जैसे कि a इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का मोड है, तो इफ़ a इक्वल्स टू 3,4 तो मैग्नीट्यूड कैसा होगा 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर, ठीक। हम इसको अगर 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर को हम अगर 9, 3 स्क्वेयर का 9, 4 स्क्वेयर का 16 तो 25 हुआ, तो a mod 5 आ जाएगा। अगर इफ वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1 देन यूनिट वेक्टर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। नाउ हम जाएंगे अभी स्केलर क्वांटिटी। सो स्केलर का सबको जैसे पता है कि स्केलर क्या है, इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड, इसका मतलब है कि इसका सिर्फ साइज है, ठीक है, इसका सिर्फ साइज है। मान लो ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का जो साइज दिया जाता है वो स्केलर से दिया जाता है, जैसे कि ये रहा, जैसे कि ये रहा, इसका ये मान लो कि m वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये टोटल जो साइज है उसका क्या है 3m है, ठीक है। हम स्केलर क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, स्केलर को हम हमेशा नंबर्स में ही लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 ये स्केलर क्वांटिटी को दर्शाता है, ठीक। नेक्स्ट हम क्या मानते हैं कि मान लो कि m इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या है, m इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या होगा, हम अगर इसको स्केलर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एन अदर वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है। तो एन अदर जो वेक्टर क्वांटिटी होगा वो कितना बड़ा होगा, वो 3 गुना पहले से ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर है, वो उसको m वेक्टर बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर होगा वो कितना होगा 3m, यानी 3 इंटू एम, तो m जो होता है m का दिया गया है 7,3, तो 3 गुना ज़्यादा वो वेक्टर से होगा, तो यही होता है। इफ़ वी मल्टीप्लाई वेक्टर m by scalar 3 still points in same direction but size becomes longer 3 times, ठीक। इसका मतलब है कि साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा अगर स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया वेक्टर को। अब रहा, हम अभी बताएंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जैसे कि हम स्केलर प्रोडक्ट को एरो मार्क के ऊपर हम दर्शाते हैं, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए मोड बी मोड कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो सबसे पहले जैसे कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और इसका दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज किए हैं कॉस थीटा, एम राइट, ओके, कॉस थीटा। तो हम कॉस थीटा क्यों यूज करेंगे, जैसे कि हम सबको पता है कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेंट साइन थीटा, ठीक है, सॉरी, कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, एम आई राइट। नाउ उसी को हम अगर फिर से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम 90 डिग्री बनाते हैं, और जो कि ये 90 डिग्री है तो इस थीटा का एडजेसेंट साइड होगा ये, ठीक, इसको हम बी बोलते हैं, और इस थीटा का ये जो ट्रायंगल है उसका हाइपोटेन्यूज ये है, ये ए है, तो cos थीटा इक्वल्स टू बी बाई ए, हेंस बी इक्वल्स टू ए cos थीटा। सो cos थीटा इसलिए यूज करते हैं। और रही बात प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ क्या है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस
थीटा हमको पता है, अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो cos 90 का वैल्यू हमें पता है 0, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और हम इसको ऑर्थोगोनल कहते हैं। या व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन डॉट प्रोडक्ट इज 0, अगर दोनों वेक्टर्स के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल, और उनका डॉट प्रोडक्ट टोटल 0 हो जाता है। अगर एंगल उन दोनों में 0 डिग्री होता है, जैसे कि दोनों पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो या कोलिनियर हो, तो उन दोनों सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जो कि वैल्यू आता है AB। अभी आएंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, और हम लिखते हैं A क्रॉस B इक्वल्स टू AB साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। तो हमें इस तरह का एक फिगर मिलता है, जैसे कि A B और ये यूनिट वेक्टर है, हम इसको A क्रॉस B में बोलते हैं। जैसे कि तो हमारे यहाँ पे है AB साइन थीटा, तो ये साइन थीटा क्यों यूज करते हैं, वाई साइन थीटा? तो साइन थीटा इसलिए है कि ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, और ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस जैसे कि हम पहले में भी कॉस थीटा में भी जैसे हम हाइट का डायग्राम बनाए थे, उसी तरह हम इसमें भी हाइट का डायग्राम बना के हम थीटा को ये लेंगे, और ऑपोजिट साइड का क्या होगा, ऑपोजिट साइड यानी हाइट, और बेस जो है हाइपोटेन्यूस जो है हमें बी यहाँ पे है, तो हम बी डालें, तो हाइट कितना हुआ बी साइन थीटा। ठीक है, तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये ए क्रॉस बी, ये जो ए क्रॉस बी है वो क्या है। ये ए क्रॉस बी कुछ नहीं है, जस्ट इट्स गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ए क्रॉस बी जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। जैसे कि मान लो कि ये है और ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, हम इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, और ये जो आएगा इसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। ये जो 90 डिग्री है ये यूनिट वेक्टर है। ठीक, तो ये जो डायग्राम है, देखिए हम इसको और एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक, इसी का डायग्राम। ठीक, ये ऐसे आया। ठीक, और ये रहा पैरेललोग्राम, और ये जो वेक्टर है, ठीक, ये यूनिट वेक्टर कहला जाता है। ये इस तरह की है कि ये यूनिट वेक्टर ए वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है। तो ये यूनिट वेक्टर दोनों ए एंड बी दोनों से में है परपेंडिकुलर है, और इसके बीच में थीटा एंगल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोलता है, हाइट इंटू बेस इक्वल्स टू, और बेस इंटू हाइट। तो हमको यहाँ पे बेस कितना मिला, सॉरी हाइट कितना मिला, हाइट मिला बी साइन थीटा। ठीक, हाँ हाइट मिला हमें बी साइन थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट का मतलब ए क्रॉस बी दैट इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। ठीक, और यूनिट वेक्टर हम यूनिट वेक्टर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होता है, राइट एंगल्स टू ए एंड बी, वो दोनों को ही राइट एंगल्स में दर्शाता है। तो इसीलिए ये जो डायग्राम है इसको हम 3D से ही देखा जाएंगे, इसको हम 3D से देखेंगे तब भी जाके ये यूनिट वेक्टर 90 डिग्री होएगा। ठीक, here we are using n or n unit vector, okay, at right angles to both a and b। so हमें क्या मिलता है, a क्रॉस b इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा n वेक्टर। ठीक, n यूनिट वेक्टर। नाउ हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। इसमें प्रॉपर्टीज क्या है, a क्रॉस b इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। जैसे कि हमें a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट होता है, ये डॉट प्रोडक्ट है। वैसे ही ए क्रॉस बी में हमें बी क्रॉस ए मिलेगा पर नेगेटिव। ठीक, और ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। मान लीजिए कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो साइन कब 0 होता है, जब साइन
जीरो होता है। मान लीजिए दो वेक्टर्स कोलिनियर और पैरेलल और एंटी पैरेलल है। जैसे कि अगर कोलिनियर ऐसे होगा, दो वेक्टर्स एक ही लाइन पे होगा और दो वेक्टर्स दूसरे पे होगा, ठीक है। तभी जाके ये दोनों 0 डिग्री फैलाएंगे। नेक्स्ट और एक आया है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी एन। ये कब होता है? ये जब होता है साइन थीटा इक्वल्स टू 1। उसमें थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 90 डिग्री। जब दोनों के बीच में यानी इन दोनों के बीच में ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री होगा तब ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? ए बी एन। ए डॉट बी एन मतलब यूनिट वेक्टर। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट आए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।